भरोसो दृढ़इन चरणन केरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो श्रीवल्लभेन्द्र छटा बिनु सब जग माझ धेरो भरोसो दृढ़इन चरणन केरो। जय श्री राधे। वैशाख शुक्ल पंचमी और आज का ये पावन दिवस भारतीय सनातनी परंपरा में बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि आज के दिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सनातन धर्मों की विभूतियों का प्रागट्य है। सबसे पहले अद्वैत दर्शन के प्रणेता भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी, आज उनका प्रागट्य उत्सव है। साथ ही साथ श्री संप्रदाय के प्रणेता भगवान श्री रामानुजाचार्य और साथ ही साथ पुष्टि मार्ग के जहाज कहे जाने वाले, जिनका पद हमने अभी गाया, श्री सूरदास जी, यानी तीन महापुरुषों का प्रागट्य आज के दिन हुआ है। और जैसा आप जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, अभी कथा कहीं भी नहीं है और आवश्यक है मैं आप तक इन तीनों महापुरुषों का चरित्र आज इस इंस्टा लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आइए थोड़ा सा इन तीनों महापुरुषों के चरित्र के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जितना मेरी मति अनुसार मुझे ज्ञान है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात भगवान श्री शंकर के ही अवतार हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य। वैशाख शुक्ल पक्षमी को दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में एक छोटा सा ग्राम है कालिंदी, वहां पर भगवत श्री शंकराचार्य जी का प्रागट्य हुआ और आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रभाव से समस्त नास्तिकों को, भगवत विमुखों को हरिभक्त बना दिया और इतिहास का, हमारे भारतवर्ष का, विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ अगर किसी ने जीता है तो वो भगवान एक युद्ध हुआ, शास्त्रार्थ हुआ श्री मंडन मिश्र के साथ, और मंडन मिश्र के साथ भगवान श्री शंकराचार्य जी ने इस युद्ध पर विजय प्राप्त की। अधिकांश लोगों का ये मानना है कि भगवान श्री शंकराचार्य जी केवल ज्ञानवादी थे, ज्ञानवाद को मानते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्री शंकराचार्य भगवान भक्ति मार्ग के भी प्रणेता थे। भक्ति मार्ग में भी उन्होंने बहुत भक्ति का प्रचार किया है। उदाहरण के लिए, जब भगवान श्री शंकराचार्य जी की माँ का अंत समय चल रहा था, अर्थात वो मरणासन अवस्था में थी, तो उस समय भगवान श्री शंकराचार्य जी घर आए, जबकि वो सन्यास ले चुके थे और सन्यास का नियम है कि सन्यास के उपरांत सन्यासी घर वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो अपनी माता को पूर्व में ही प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं आपके अंत समय में अवश्य हूँ। तो जब वो आए तो उनकी माता ने श्री शंकराचार्य भगवान से निवेदन किया कि पुत्र, तुम पूरी दुनिया को ज्ञान देते हो, मेरा अंत समय, मेरे लिए तुमने क्या रचना की है। तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने तत्वबोध नाम का एक ग्रंथ अपनी माँ को सुनाया, लेकिन माँ बड़ी भोली थी, तो बोली कि मेरा
ज्ञान का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं है कि तुम्हारे इन शास्त्रों को समझ सको। तब भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपनी माता को उसी समय एक श्री कृष्णाष्टक नाम के ग्रंथ की रचना करके सुनाया, और माता उसको सुन के बड़ी प्रसन्न हुई और भगवत धाम को प्रवेश करती। साथ ही साथ एक और उदाहरण है जिससे पता लगता है कि भगवान शंकराचार्य जी ने भक्ति का मार्ग भी प्रचार किया। एक उनका बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये सूत्र भी आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदान किया गया है। पूरे विश्व पर दिग्विजय प्राप्त करते करते वो पहुंचे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में उस समय बद्री नारायण भगवान की जो मूर्ति थी उसको कुछ तिब्बती लोग चुरा ले गए। लेकिन भगवान श्री शंकराचार्य जी तिब्बत गए, बद्री नारायण भगवान की मूर्ति को लाए और पुनः उन्होंने उसकी स्थापना की। पूरे भारत पर विजय प्राप्त करते हुए बहुत सारे मठों का, मंदिरों का भगवान श्री शंकराचार्य जी ने निर्माण किया, जिसमें जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ का निर्माण किया, उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ का निर्माण किया, द्वारिकापुरी में शारदा मठ का निर्माण किया, और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ का निर्माण श्री शंकराचार्य जी करते हैं। कई सारे ग्रंथ हैं। श्री शंकराचार्य भगवान ने प्रस्थानत्रयी, भाष्य लिखे, और साथ ही साथ विवेक चूड़ामणि आदि उनके प्रधान ग्रंथ माने गए। तो ये है भगवान श्री शंकराचार्य जी का चरित्र, जो बहुत ही अद्भुत है। अगले जो महापुरुष हैं जिनका आज प्रागट्य है वो है भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रणेता, और शेषनाग भगवान का अवतार इनको माना जाता है। शंकराचार्य भगवान को शंकर जी का अवतार माना जाता है, और श्री रामानुजाचार्य भगवान शेषनाग का अवतार कहे जाते हैं। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। इनके गुरु थे गोष्ठीपूर्ण जी, और जब गोष्ठीपूर्ण प्रभु ने इनको दीक्षा दी तो मंत्र देते समय कहा कि ये मंत्र तुमको भगवान के दर्शन कराएगा, लेकिन इस मंत्र को किसी को सुनाना मत, बताना मत। तो इन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी अगर मैं इस मंत्र को क्या होगा? बोले उसको भी भगवत दर्शन हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ये ऊपर गोपुर पर चढ़े, छत पर चढ़ के जोर से आवाज लगाई, और उस मंत्र को जो गुरुजी ने इनको दिया था उसको जोर जोर से पहुंचाने लगे सब लोगों तक। तो लोगों ने आके गुरुजी को शिकायत की कि आपका ये शिष्य तो मंत्र को पूरी जोर से चिल्ला के बता रहा है। गुरुजी ने बुलाया, क्रोध में आके पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको पता नहीं अगर तुम गुरु मंत्र को बताओगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि ये मंत्र भगवत दर्शन कराता है, अगर मेरे अकेले के नरक में जाने से अगर इतने लोगों को भगवत दर्शन प्राप्त हो जाता है तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के श्री गोष्ठीपूर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और रामानुजाचार्य को अपने हृदय से लगा लिया। तो ऐसी अनेक कथा हैं भगवान श्री रामानुजाचार्य की। श्री संप्रदाय में इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। श्री रामानुजाचार्य जी जो शेषनाग पुष्टि मार्ग के जहाज श्री सूरदास जी। मैंने कथाओं में भी कई बार कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप में मीराबाई का चरित्र बड़ा प्रिय है, और मीराबाई के साथ साथ अगर कोई एक चरित्र जो मेरे हृदय के बहुत बहुत करीब है तो वो सूरदास जी का है। सूरदास जी, ऐसा कौन कवि है जो सूरदास जी की कविता और उनके पदों को सुन करके आनंद में ना भर जाए। इतने अद्भुत अद्भुत भगवान की लीलाओं का इन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। वैसे तो सूरदास जी ने भगवान के सभी अवतारों का गुणगान अपने पदों में किया है, लेकिन प्रधान रूप से उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है। भगवान के पांचों रस, वात्सल्य, दास्य रस, सख्य रस, सब का वर्णन किया है। सब दूसरे अवतारों का वर्णन करते थे सूरदास जी, लेकिन उनके मन को विश्राम तभी आता था जब वो कृष्ण लीला का वर्णन करते थे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कहाँ जाएगा? आखिरकार उसका आश्रय तो एक ही है, कृष्ण चरण। इसलिए भले किसी का भी वर्णन करें, लेकिन अंत में सूरदास जी कहते मेरो मन
सुख जो मेरे मन को मिलता है वो कृष्ण लीला के गुणगान में मिलता है। भक्ति, साहित्य और संगीत, इन तीनों की अद्भुत त्रिवेणी का संगम सूरदास जी के पदों में प्राप्त होता है। अब सूरदास जी किनके अवतार थे, इसके विषय में शास्त्र प्रमाण कहते हैं कि कृष्ण लीला में जो उद्धव जी थे वही उद्धव जी सूरदास बन के कलयुग में प्रकट हुए। वाल्मीकि तुलसी भय और उद्धव सूर शरीर। वाल्मीकि ऋषि जी तुलसीदास के रूप में प्रकटे और उद्धव जी सूरदास जी के रूप में। उद्धव जी सूर कैसे बने, इसकी भी एक प्रमाणिक घटना है शास्त्रों में। एक बार उद्धव जी गोलोक गए, गोलोक धाम, जहां श्री प्रिया प्रीतम विराजमान थे, राधा माधव विराजमान थे, और आपस में बैठ के दोनों एक चिंतन कर रहे हैं कि हे किशोरी जी, कलयुग में हमारी लीलाओं को लोगों तक कौन पहुंचाए, कैसे लोगों का उद्धार हो। ललिता वहीं विराजमान थी। तभी गोलोक में उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी जैसे आए तो ललिता गई द्वार पर, देखा उद्धव जी आए तो ललिता ने कहा कि उद्धव जी अभी आप भगवान से मिल नहीं सकते, क्योंकि वो एक प्रगाढ़ चिंतन में लगे हुए हैं। लेकिन उद्धव जी नहीं माने और दोनों में वाद विवाद हुआ, ललिता सखी में और उद्धव जी में। और तब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। ललिता सखी को उद्धव जी ने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी और यवनों के घर में तुम्हारा पालन पोषण होगा। तो ललिता भी थोड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने सूरदास जी को श्राप दिया कि तुम भी कलयुग में पृथ्वी पर जन्म लोगे और अंधे होकर के दर दर भटकोगे। वैसे तो ये श्राप था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान की ही इच्छा थी, वो चाहते थे उद्धव पृथ्वी पर जन्म लें। और फिर वैशाख शुक्ल की पंचमी को उद्धव जी का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? दिल्ली के समीप एक सीही नामक गांव है, उस गांव में उद्धव जी का जन्म हुआ। उद्धव जी जन्म से ही अंधे थे, तो माता पिता इनको बड़ा इनसे प्रेम नहीं करते थे। माता पिता का प्रेम इनको बचपन से ही प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी एक कथा आती है कि इनका मन हुआ कि मैं घर त्याग के चला जाऊं। कैसे जाऊं? तो इनके जो पिता थे वो थोड़े लोभी थे। एक बार एक यजमान ने इनके पिता को 2 सोने की मोहरें दी, सोने के सिक्के दिए। इनके पिता उसको 2 सोने की मोहरें पाके उस समय बड़े प्रसन्न हुए कि अब जीवन भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारे पास पर्याप्त धन है जीविका के लिए। पिता बड़े परेशान हुए। सूरदास जी को भी उल्टा सीधा कहने लगे कि जिस दिन से हमारे घर में आया है अशुभ ही अशुभ हो रहा है। तब सूरदास जी ने अपने पिता को कहा कि अगर मैं बता दूं कि वो 2 सोने की मोहरें कहाँ हैं, तो क्या तुम मुझे इस घर को छोड़ के जाने दोगे? क्या मैं गृह त्याग कर सकता हूं? पिताजी लोभी थे, तुरंत मान गए कि हाँ, तुम मुझे बता दो सोने की मोहरें कहाँ हैं, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। सूरदास जी ने जगह बताई, देखा खोद के तो वहां सोने की मोहरें मिल गई। बड़े प्रसन्न हुए और कहा, लोभ के वश में कहा, प्रेम से नहीं लोभ से कहा कि सूरदास का जब चमत्कार देखा तो पिता ने कहा कि बेटा तू मत जा, तू यहीं रुक जा। लेकिन सूरदास जी जानते थे पिताजी लोभी हैं, तो कहा पिताजी अगर मुझे रोकोगे तो ये मोहरें फिर से खो जाएंगी। तो जैसे पिता ने सुना तो लोभ के वश कह दिया कि तू चला जा। और तब श्री सूरदास जी गृह त्याग करके मथुरा आए। कुछ समय विश्राम घाट पर रहे और उसके बाद मथुरा के पास रुनकता ग्राम में यमुना के घाट एक गौ घाट है, जिस पर श्री सूरदास जी निवास करने लगे। 1500 ईस्वी की बात है, जब वल्लभाचार्य जी ब्रज आए और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास की ख्याति के बारे में बहुत सुन रखा था, तो इनका मन हुआ कि मैं सूर से मिलूं। संदेश पहुंचाया और श्री सूरदास जी पहुंच गए आज प्रथम बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने। वल्लभ महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। वल्लभ महाप्रभु ने निवेदन किया कि सूर, मैंने सुना है तू बड़े अच्छे पद गाता है,
तो मुझे एक पद सुना। तो सूरदास जी ने पद सुनाया, हरि हो सब पतितन को नायक, यानी हे प्रभु मैं सब पतितों का नायक हूं। जब वल्लभ महाप्रभु ने सूर की ये वाणी सुनी तो थोड़े दुखी हुए और सूर को कहा कि तू सूर है, क्यों गिड़गिड़ाता है, क्यों रोता है? अगर तेरे पास वाणी है तो तू क्यों ना भगवान की लीलाओं का वर्णन कर, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर। तेरा जन्म भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए हुआ है, ना कि गिड़गिड़ाने के लिए। सूरदास ने निवेदन किया, हे आचार्य पाद, मेरे पास तो भगवान की लीलाओं का कोई अनुभव ही नहीं है, तो मैं कैसे गान करूं? कुछ अनुभव भी तो होना चाहिए। तब वल्लभ महाप्रभु ने यमुना स्नान की आज्ञा दी। सूरदास जी स्नान करके वापस आए तो वल्लभ महाप्रभु ने सूरदास जी को ब्रह्म संबंध दिया और सब लीला सूरदास जी के हृदय में तुरंत स्वतः प्रकट हो गई। भगवान की बाल लीला, माधुर्य लीला, वात्सल्य लीला, सब लीला उनके हृदय में प्रकट हो गई। और फिर सूरदास जी ने भगवान की लीलाओं का गान आरंभ कर दिया। इसके उपरांत कहते हैं लीलाएं तो इतनी सारी हैं सूरदास जी की कि पूरा दिन निकल जाए तो भी उनका अंत नहीं आता। पर एक लीला जो मुझे बड़ी प्रिय है वो मैं आप तक श्रवण कराने का प्रयास करूं। एक बार में विहार कर रहे थे, सूरदास जी वहीं विराजमान थे। आज राधा श्याम सुंदर ने सोचा कि सूरदास जी को साक्षात दर्शन दे ही देते हैं। आज तक ये केवल दिव्य दृष्टि से हमारा दर्शन करता आया है, आज इसको दर्शन देते हैं। दोनों राधा माधव ये विचार करके सूरदास के नजदीक पहुंच गए। सूरदास सामने विराजमान थे तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के राधा रानी को कह रहे, अरे श्री जी इस अंधे के नजदीक मत जाइए, ये बड़ा चालाक है, आपके चरण पकड़ लेगा। श्री जी ने कहा, अरे अंधा है तो देखेगा कैसे, इसको क्या पता चलेगा कि मेरे चरण कहाँ हैं। फिर भी श्री कृष्ण बार बार श्री जी को टोक रहे हैं। श्री जी सूरदास के नजदीक जाती जा रही, आगे बढ़ती जा रही। ठाकुर जी कह रहे, अरे श्री जी आप तो कतई इसके नजदीक पहुंच गई, पर अब चरण आगे मत बढ़ाना। सूरदास जी समझ गए कि ठाकुर जी हमको संकेत दे रहे हैं। श्री जी ने चरण भी आगे बढ़ा दिया। ठाकुर जी कहते हैं, अरे श्री जी आपने तो देखो इसके एकदम सामने अपना चरण रखा हुआ, अब ये चरण आपके अड़ लेगा। हमारे सामने हैं और प्यारे संकेत कर रहे हैं कि सूरदास श्री जी के चरण को पकड़ ले और छोड़ना मत। बस सुनते ही सूरदास जी ने श्री किशोरी जी के चरण को अपने हाथ से पकड़ लिया। श्री जी छुड़ाने का प्रयत्न करती, पर ये चरण तो न जाने कितने जन्मों के बाद प्राप्त हुए हैं, भला सूर कैसे छोड़ देते। श्री सूरदास जी ने राधा रानी के चरण को पकड़े रखा। राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, लेकिन श्री सूरदास जी के हाथ में राधा रानी की पायल रह गई और श्री जी अंतर ध्यान हो गई। जब नित्य लीला में श्री राधा माधव गए तो देखा आज श्री जी के चरणों में पायल नहीं थी। तो श्री ठाकुर जी ने राधा रानी को कहा कि अरे प्यारी जू, आज तो आप अपनी पायल सूर के पास छोड़ के आई, चलो लेकर के आते हैं। और तब राधा माधव दोनों पुनः लौटे सूर के पास। सूरदास को कहा कि तूने श्री जी की पायल ली, वो वापस दे दे। सूरदास जी ने निवेदन किया कि मैं कैसे मानूं कि ये पायल आपकी है? अगर आपकी है तो आपके पास इसका दूसरा जोड़ा भी होगा, पहले वो दिखाइए। तब श्री किशोरी जी ने अपनी दूसरी पायल सुदामा को दिखाई और आज राधा माधव ने सुदामा को नेत्र प्रदान किए ताकि वो हमारे रूप माधुरी का साक्षात दर्शन कर सके। और तब सुदामा जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, आंखों से दिखाई देने लगा और आंख खोल के देखा तो सामने प्रिया प्रीतम दोनों
आपस में खड़े आलिंगन करके खड़े हुए थे। हृदय आनंदित हो गया सूरदास जी का, प्रसन्न हो गए ये दर्शन पाके। भगवान श्री कृष्ण ने अब सूर को कहा कि सूर, तुझे मेरा दर्शन हुआ, राधा रानी का दर्शन हुआ, अब कोई वर मांग, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? तो सूरदास जी ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। कहा कि प्रभु, आपने मुझे आंखें दी, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उन आंखों से अब मैं संसार को देखना नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखें फिर से फूट जाएं और मैं अंधा हो जाऊं। इन आंखों से आपके अलावा मैं किसी का मुख दर्शन नहीं करना चाहता। भक्त की इच्छा ठाकुर भला कैसे पूरा ना करते। और पुनः श्री सूरदास जी दृष्टि चली गई और फिर से सूरदास जी आंख बंद करके हृदय में अपने श्री राधा माधव का दर्शन करने लगे। तो ऐसा अद्भुत चरित्र सूरदास जी का है। सूरदास जी का नियम था कि मैं इस पृथ्वी से जाने से पहले 1.25 लाख पदों का निर्माण करके जाऊं, लेकिन धीरे धीरे 1 लाख पद ही पूरे हुए थे और उसी समय सूरदास जी को अनुभव होने लगा कि शायद अब मेरे सखा कृष्ण मुझे अपने नित्य लीला में बुला रहे हैं, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु, मेरा नियम था कि मैं 1.25 लाख पद लिखूं, लेकिन अभी तो 1 लाख पूरे हुए, 25,000 अभी बाकी है। लेकिन ठाकुर जी ने सूरदास जी को कहा कि किसने कहा अभी 25,000 बाकी है? तुम अपने ग्रंथों की गिनती करके देखो, 1.25 लाख पद पूरे हो चुके। और जब पदों की गिनती की गई तो 1.25 लाख पद पूरे हो चुके थे। 25,000 पद स्वयं भगवान ने सूर के नाम से रचना की। लेकिन अब सूरदास की रचना कौन सी है और श्याम सुंदर की रचना कौन सी है, इन दोनों में भेद कैसे पता लगेगा? तो जिस पद में अंत में सूरदास लिखा है वो सूरदास जी की रचना है, लेकिन जिस पद में सूर श्याम लिखा है वो पद श्री श्याम सुंदर की रचना मानी जाती है। तो गिरिराज गोवर्धन के चंद्र सरोवर पर आज भी सुदामा जी की समाधि है। कहते हैं कि जब सुदामा श्री सूरदास जी के जब 1.25 लाख पद पूरे हो गए तो उनका अंत समय आया। चतुर्भुजदास जी इनके अंत समय में आए और सूरदास जी से कहा कि सूर, तूने भगवान के नाम, लीला, रूप, गुण, सब लीलाओं को वर्णन किया, लेकिन तुमने आचार्य चरण के लीला का कोई वर्णन नहीं किया। तो सूरदास जी कहते हैं, मैं आचार्य चरण को और श्याम सुंदर को अलग मानता ही नहीं हूं। अगर मैंने श्याम सुंदर का वर्णन किया, अर्थ मैंने श्री वल्लभ महाप्रभु का ही वर्णन किया है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं जाते जाते एक रचना अपने आचार्य चरण के चरणों में प्रदान करता हूँ, और वो रचना वही है जो आज मैंने आरंभ में गाई। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ मुख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो। ऐसा पद गा करके सूरदास आचार्य चरणों के ध्यान करते हुए, श्रीनाथ जी का ध्यान करते हुए अपने पंच तत्व को प्रभु चरणों में विलीन करते हैं। तो इस प्रकार ये सूरदास जी का अद्भुत चरित्र है। जब सूरदास जी चले गए तो अकबर ने कहा कि समस्त सूरदास जी के पदों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन जब उन पदों को इकट्ठा किया गया तो वो 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख पद हो गए। यानी कुछ नकली लोगों ने अपनी रचनाओं में सूर लिख करके उसको अकबर तक पहुंचा दिया। लेकिन अब पूछा गया कि कैसे पता लगे कि असली पद कौन से हैं और नकली कौन से हैं? तो किसी संत ने समाधान दिया कि इन सारे पदों को यमुना जी में बहा दो। जो डूब जाएंगे वो नकली है और जो तैर जाएंगे वो सूर की असली रचना है, वास्तविक रचना है। वैसा ही हुआ, जो तैर गए वो सूरदास जी के 1.25 लाख पद हुए, जिनको आज भी सब भक्त बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से गाते हैं। तो आज ऐसे परम भक्त उद्धव जी के अवतार श्री सूरदास जी का प्रागट्य है। आप सबको
आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवान श्री रामानुजाचार्य और सूरदास जी के इस प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक छोटा सा प्रयास आप तक इन तीनों महापुरुषों की लीलाओं का, इनके चरित्रों का आप तक पहुंचाने का। आप सब अपने घर बैठे ऐसे ही सत्संग सुनते भी रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए, अपने घर में ग्रंथ रखिए और ऐसे ही भगवत चरित्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको और अधिक आनंद आएगा, आप भगवान के और नज़दीक अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। इंस्टा के माध्यम से आपको और भी कुछ प्रश्न, किसी भगवत संबंधी कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या आप कुछ विशेष चरित्र को सुनना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि आप तक उन प्रश्नों का उत्तर, समाधान पहुंचा सके। आप सब अपने घर रहिए, ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंदित रहिए।